फाइनली हम लोगों ने 10th क्लास का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही लिया है। ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो है जिसमें हम लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे आर.डी. शर्मा के। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने एन.सी.आर.टी. सॉल्यूशन देखा, आर.डी. शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, प्रोबेबिलिटी का बेसिक देखा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने प्रोबेबिलिटी में सीखी। आज इस वीडियो में हम हमारे फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में CBFC हो या MP बोर्ड हो वो आता ही आता है। वो सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। फाइनल एक दो क्वेश्चन कुछ लास्ट के बचे होंगे, बस वही हमें देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर बिना किसी देरी के और देखते हैं कौन से हमारे लास्ट के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेनली CBSC बोर्ड में आते ही आते हैं। सो एक गुड न्यूज़ है कि एक ही क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आर.डी. शर्मा से आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल रहा होगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो वो सारे पॉइंट्स मैं आपको 1 by 1 मैं ही लिख कर दे दूँगा, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि वो ये जो बोल रहा है इसकी 2 dice आर थ्रोन साइमल्टेनियस, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि एक डाइस को आप एक मतलब 2 बार फेंको या 2 अलग अलग डाइस को एक एक करके फेंको। बात एक ही होती है। सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात तो यही है। फिर उसके बाद हम लोग एक चीज़ समझते हैं, ये हमने शायद पिछले वीडियो में देखा था पॉइंट वाले में, कि भाई अगर आपके पास आउटकम्स है, ठीक है, आउटकम्स है और नंबर ऑफ टाइम्स है, तो आपको पता चल जाता है नंबर ऑफ टाइम्स से तो आपको पता चल जाता है कि टोटल आउटकम्स कितने आने हैं उन्हें, ठीक है। अभी जैसे हमारे पास हमको ये पता है कि डाइस है, तो डाइस में आउटकम्स कितने होंगे 6, 1 से लेके 6 तक के नंबर, ठीक है। तो आउटकम्स हो गए 6 और नंबर ऑफ टाइम्स, अभी वो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टाइम्स को हमें बोल रहे हैं 2 बार भी चला है, तो 2 बार हो गया। नंबर ऑफ टाइम्स पे आ गया 2, तो यहाँ पर टोटल आउटकम हम क्या लिखेंगे 2 की स्क्वायर मतलब कितना हो, सॉरी 6 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 36, मतलब हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 36, ठीक है। तो अब पहले तो हम ये आउटकम बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद वो जो कुछ पॉइंट्स है प्रोबेबिलिटी की जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर हम वो वाले पॉइंट सारे समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम आउटकम देखते हैं। अगर 36 आउटकम होंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो सैम्पल स्पेस की हम बात कर रहे हैं उसमें जैसे हम अगर मान लेते पहले वाले डाइस पे मान लीजिए अगर 1 आ गए तो दूसरे वाले में भी तो 1 आ सकते हैं, बराबर। अगर दूसरे वाले में 1 मतलब दूसरी बार में पहले वाले में 1 आ गया तो 2 आ सकता है, फिर दूसरे वाले पे फिर 1 आ गया तो तीसरी बार में दूसरे वाले पे 3 आ सकते हैं। ऐसे बढ़ते बढ़ते 6 पे चल सकते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं 1, 1,3, 1,4 से लेके 1,6 तक। फिर उसके बाद वैसे ही 2 का पेयर बनेगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, ठीक है, और 2, 5 और 2, 6, ठीक है। वैसे ही अब 3 का पेयर भी बनेगा तो 3 का हो जाएगा 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। इस तरह से हमें पूरा 6 तक लेके जाना है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया वापस से 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6, ठीक है। फिर उसके बाद 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और लास्ट में हो जाएगा 5, 6 और एक लास्ट पे है वो हमारी बनेगी 60। तो वो हो जाएगी 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं लास्ट में क्वेश्चन के एंड में भी आपको टाइम दूंगा कि आप नोट कर लो, ठीक है। पर ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो इसलिए आप इसे आप तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। अब जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट्स हमें बताने हैं, तो पॉइंट्स में हम जैसे पहला पॉइंट अगर देख रहे हैं तो वो बोल रहा है एन इवन नंबर एज द सम, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है एन इवन नंबर एज द सम, ठीक है। पहला पॉइंट हमारे पास अगर वो बोल रहे हैं कि एन इवन नंबर एज द सम, तो एन इवन नंबर एज द सम में हम यहाँ पे चेक करते हैं कि किन पेयर में प्लस करने पे इवन नंबर आ रहा है। तो वो वाले में पहली पेयर हो गई 1, 1 मतलब बी को 2 हो जाएगा, तो 2 इवन नंबर है।
फिर 1,3, फिर 1,5, फिर ये तो भी हो गए 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2,2, फिर 2,4 और 2,6। मतलब अगर हम एक पैटर्न देखें तो वहाँ पैटर्न के हिसाब से क्या हो गया, एक एक छोड़ के वो यहाँ पर पेयर हमारे पास आ रही है। तो जैसे अभी 2,6 आ गया, फिर अब ये वाले में 3,1, तो यहाँ पे एक एक छोड़ के ये भी आएंगे, मतलब ये नहीं है। फिर उसके बाद 4,1 को चेक करो तो 5 आता है, मीनिंग यहाँ पे अगर 6 आ रहा है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे चेक करो। फिर उसके बाद पहला वाला चेक करो 6 आ रहा है, तो फिर एक छोड़ के एक छोड़ के चेक कर दो। फिर उसके बाद इसमें 7 आने का मतलब ये वाले में 5, ये और ये में, फिर ये और ये बराबर। अब देखिए हम काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के हिसाब से हमारे पास टोटल आउटकम पता है हो गया 36। अब इसके हिसाब से हमारे पास इवेंट कितने बन रहे हैं, आउटकम्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये वाला नहीं है मतलब 16 17 और एक 18, ठीक है 18 आउटकम्स हो रहे हैं, तो मतलब एक कितना हो गया 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ रहा है द सम एज अ प्राइम नंबर। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है द सम एज अ प्राइम नंबर। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा, देखिए टोटल तो हमारे पास 36। अब इस बार वो बोल रहे हैं प्लस करने पे प्राइम नंबर आना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम हटा देते हैं जो मार्क किए हुए हमने। ठीक है, ये इवेंट पॉइंट्स हटा भी है, अब नए मार्क करेंगे। तो नए मार्क करने के हिसाब से वो हमें सम चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए सम। ठीक है, तो प्राइम नंबर मतलब कि जैसे कि जो खुद की टेबल का था 1,1 एक और एक 2 प्राइम नंबर है, 1,2 एक और 2 3 प्राइम नंबर है, ये तो 4 आ जाएगा। फिर ये 5 प्राइम नंबर है, फिर 5 और 1 6, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा 6 और 1 7। अच्छा एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि प्राइम नंबर मतलब कौन कौन से नंबर हो गए। लास्ट हाईएस्ट नंबर हमारा 12 है, मतलब 12 से जो छोटे प्राइम नंबर आएंगे सारे, तो पहले तो हम वो प्राइम नंबर लिख लेते तो आ सकते हैं। ठीक है, तो 1 तो वही प्राइम नंबर है, 1 वो प्राइम होता है। फिर उसके बाद 2 3 4 भी नहीं होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, फिर उसके बाद 11। ठीक है, मतलब ये कुछ नंबर्स हैं हमारे पास जो होने चाहिए प्लस करने पर। तो देखो अब यहाँ तक हमने पहले वाली लाइन तो चेक कर ली, दूसरे वाले में हम चेक कर रहे हैं 2 3 आ रहा है, 2 और 2 4, ये 5, फिर 6, फिर उसके बाद 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, ये नहीं होगा, फिर 3 और 1 4 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 3 और 3 6 3 और 7, फिर 8 हो गया, और फिर ये वाला 9 नंबर, फिर उसके बाद 4,1 5 हो गया, 6 हो जा रहा है ये वाला, फिर 7 हो रहा है, फिर उसके बाद 4,4 8 हो गया, नहीं होगा, 9 और ये 10 में बन गया। फिर उसके बाद 5,6 हो रहा है, 7 8 9 10 वही वाला 11, फिर उसके बाद 7, फिर 8 9 10 और ये 11, ये वर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 15 बच्चा कम हो रहा है, तो 15/36 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है सेम नंबर्स ऑन बोथ डाइस दैट इज अ डबलेट। मतलब 6 थर्ड पॉइंट सी पॉइंट लिख लेते हैं, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस दैट इज अ डबलेट। ठीक है, ये वाला पॉइंट एग्जाम्स में पूछा भी गया है बहुत सी बार, तो ये वाले में देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वापस से हमारा कितना हो जाएगा 36, तो नीचे हमारे टोटल आउटकम हो गए। और डबलेट सेम नंबर बोल रहा है, सेम नंबर मतलब कि जैसे 1 1 हो गया, ठीक है, फिर 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया और 6 6 हो गया। मतलब ये कितने नंबर हो सकते हैं, 6 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6/36। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट हो रहा है हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसे ही है, देखिए बस उसमें ये है कि अ डबलेट ऑफ इवन नंबर मांगा है। तो अ डबलेट ऑफ इवन नंबर में
डबलेट ऑफ इवन नंबर, मतलब दोनों तरफ इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। इवन नंबर दोनों तरफ आएगा तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, देखो पहले वाले में तो दोनों में इवन नंबर आएगा ही नहीं, फिर उसके बाद दोनों में इवन नंबर आने वाला है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। फिर 2 4 हो गया, 2 6 हो गया, फिर उसके बाद ये वाला नहीं आएगा, 4 2 हो गया, 4 4 हो गया, और 4 6 हो गया। फिर उसके बाद 5 वाले में भी नहीं आएगा, 6 2 हो गया, 6 4 हो गया, और 6 6 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करते हैं कितने आ रहे हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 आउटकम्स आ रहे हैं हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या बन जाएगा हमारे पास, 9/36, 36 हमारे पास टोटल है, और 9 ही हो गया, तो ये हो जाएगा 9 1 9 और 9 4 36, मतलब हो जाएगा 1/4 हमारा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर ख़त्म होता है। आर.डी. शर्मा के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अब इसके आगे हम और भी कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे क्लास 10 के, मैथ्स के, साइंस के, और भी जो हो सकेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जो हमें पढ़ना है क्लास 10 में, क्लास 9 में, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हमारे चैनल पर डलते रहते हैं। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ का शेयर कीजिएगा, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड राधे राधे।